अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं हम सब दोस्त? खैरियत से हैं? ठीक हैं। डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाजिर है। तो जनाब मौलाना तारिक जमील साहब फिर अताब का शिकार हो चुके हैं। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान में कुछ वीडियोस नज़र से गुजरी कि जिनमें मौलाना साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, हमले किए जा रहे हैं कि पेशावर पुलिस लाइन मस्जिद में जो धमाका हुआ है उसके हवाले से मौलाना साहब ने अजीबो गरीब बयान जारी कर दिया है। तो तफ़सीलात इसकी ये हैं। इससे पहले कि हम इस तफ़सील में जाएँ, वो तमाम शुहदा जो कि 100 से ऊपर हो चुके हैं इस हीनियस क्राइम में, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी में, खुदावंद मुताल उनको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह दे, उनकी फ़ैमिलीज़ को सब्र जमील दे। और जितने भी ज़ख्मी हैं, जो कि इससे भी ज़्यादा पेनफुल वाक़या होता है इस तरह के वाक़यात में और इस तरह के इंसिडेंट्स में, खुदावंद मुताल उनको जल्द अज़ जल्द सेहत दे और हमारे मुल्क और कौम की हिफाज़त करे। तो मौलाना तारिक जमील साहब इसलिए ज़ेर अताब आ गए कि कोई शायद पुराना खिताब था मौलाना साहब का कि जिसमें वो हौसला दिला रहे हैं। असल में मैं पहले ही आपको बता देता हूँ कि इस तरह के जो जुमले होते हैं या इस तरह के वाक़यात में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है, वो ये होती है कि आप हौसला ना छोड़ें, आप मैदान में रहें, आप स्ट्रॉन्ग रहें। ये जो दहशतगर्द होते हैं, कावर्ड्स होते हैं, मोरॉन्स होते हैं, जिनका कोई ना मज़हब है, ना कोई इनकी मिल्लत है, ना कोई इनका मुल्क है। ये कहते हैं ना कि बकाऊ माल होता है और किसी भी तरीके से ये इस तरह के मसाइल में इंडल्ज हो जाते हैं और कावर्ड्स होते हैं। अगर इनमें ताकत हो तो सामने आएँ, सामने से आके वार करें, फिर इन्हें पता चले कि हमारी फ़ोर्सेस जो हैं, वो किस तरह इनको जवाब देती हैं और पहले भी उन्होंने जवाब दिया है। तो इनका मकसद ये होता है या इनके पीछे जो लोग बैठे होते हैं, उनका मकसद ये होता है कि वो कौमों की जो हौसले हैं, उसको नीचे लेके आएँ और जो एक विल पावर है, उसको ख़त्म करें और ना सिर्फ़ अवाम के विल पावर को ख़त्म करें, बल्कि जितने भी आपके इदारे हैं, उनका यहाँ पे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक मकसद ये स्पेसिफ़िकली इस बहुत ही सिक्योर्ड एरिया में ये वाक़या होने का ये है कि हमारे जितने भी इदारे हैं उनको ये मैसेज दे दिया जाए कि भई आपकी जो सिक्योरिटी है वो हमारी पहुँच से दूर नहीं है। तो इससे क्या होगा कि इससे अनारकी फैलेगी, इससे लोग परेशान होंगे, इससे हौसले जो है ना पस्त होंगे। तो यहाँ पे द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ येस लॉस हुआ है, लेकिन इस लॉस को हम बहादुरी के साथ वो करेंगे, बर्दाश्त करेंगे और इससे भी ज़्यादा कोहेज़न के साथ हमारे सियासतदान, हमारे इदारे, हमारी फ़ोर्सेस जो हैं वो पावर के साथ ये जो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हो रहा है, इसके ऊपर काम करेंगे और इसकी जड़ें काटेंगे। ये मैसेज होना चाहिए, ये हौसला देना चाहिए कौम को। तो मौलाना साहब का भी यही मेरा ख़्याल है, जब भी उन्होंने मुझे ये नहीं पता कि उन्होंने ये खिताब कब किया जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मैं धमाकों से डरने वाला नहीं हूँ और ये जो लोग होते हैं, ये इस तरह आके जो काम करते हैं, इसका वो मैसेज ये देने की कोशिश की जा रही है लोगों की तरफ से जिन्होंने इसको वायरल किया है कि मौलाना साहब जो है ना, शायद इस तरह के हमलों की वो कर रहे हैं, हमायत कर रहे हैं। तो उन्होंने यही एंड पे कहा है कि भई मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जो बयान उन्होंने दिया है या जो भी वायरल किया गया है उसमें से कुछ जुमले काट के कि जी मस्जिद में धमाके का कोई वो नहीं है। उसके बाद शायद ये जो भेड़-बकरियाँ हैं वो भी तो ज़िबा होती हैं और फिर उनकी तादाद में इज़ाफ़ा होता है, फलाँ होता है, फलाँ होता है। ये जो बयान है मौलाना साहब का, ये हौसला दिलाने के लिए, ये कहाँ की बात है कि जी उन शुहदा को बकरियों के साथ मिला दिया, उनको हैवानों के साथ मिला दिया। ऐसा नहीं है, मेरा ख़्याल है वो मैंने सुने हैं 2-3 जुमले जो उनके हैं बार-बार जो रिपीट किए जा रहे हैं जिसमें वो कहते हैं कि हलाल जानवर की ही कुर्बानी होती है, कुत्तों की कुर्बानी तो नहीं होती। तो इसमें भी मकसद कहने का ये है कि आपका हौसला बुलंद रहे, ये जो कावर्ड हैं, ये जो मोरॉन्स हैं, ये जो इस तरह के छुप के वार करने वाले लोग हैं, उनका हौसला जो है बुलंद आप ना होने दें एज़ अ कौम, बहैसियत मिल्लत और इनको ये जवाब दें कि तुम लोग जो मर्ज़ी कर लो। देखिए खून बहाने से तो कोई कौम ख़त्म नहीं हो जाती ना। मरने-मारने से तो कोई कौम ख़त्म नहीं हो जाती ना। आइडियोलॉजी होती है जो कौमों को ज़िंदा रखती है। अगर इस तरह ख़त्म करने से, इस तरह मार-कुटाई करने से या जान से मार देने से कौमें ख़त्म होना शुरू हो जाती, तो कितनी जंगें हुई हैं, कुछ भी नहीं हुआ, कौमें ज़िंदा रहती हैं। बहुत पेनफुल ये वाक़या है और मौलाना साहब का मकसद भी यही था कि आप हौसला रखें।
मसाजिद में बम धमाके, इबादत गाहों में बम धमाके, इमाम बारगाहों में बम धमाके, ये सारा जो है ये हमारे हौसले पस्त करने के लिए है और इसको हौसला वो देने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जो हमारे पंडित हैं इधर-उधर वाले, उन्होंने जनाब वो जोड़ा 4-5 जुमलों को और उसके बाद जड़ दिया कि मौलाना साहब जी शायद इनकी हिमायत में मैदान में आ गए हैं और इन शोहदा को भेड़-बकरियाँ बना दिया है। ऐसा नहीं है और उससे सबसे बड़ी जो अफ़सोस हुआ, ख्वाजा आसिफ साहब जो वो काफ़ी समझदार सियासतदान हैं। पहले भी उनकी बातें सुनी हैं, अच्छी बातें वो करते हैं, वो भी सुना है, उन्होंने भी बयान दाग दिया है कि अल्लाह ताला हमें ऐसे हज़रात से बचाए कि जो इस तरह की बात करें, भेड़-बकरियों से हमारी कौम को फलाँ करें, ऐसा नहीं है। मौलाना साहब का जो किरदार है तारिक जमील साहब का, वो बहुत अहम है हमारी जैसी सोसाइटी में कि जहाँ पे हर बंदा एक-दूसरे के मुखालिफ है, हर बंदा एक-दूसरे की जड़ काटता है, हर बंदा एक-दूसरे का गला काटने के लिए रेडी हुआ पड़ा है, वो भी फ़िरका वारियत की बेस पे। इसमें मौलाना साहब ने बहुत अहम किरदार अदा किया है। पहले भी मैं कई मर्तबा कह चुका हूँ कि उनका जो बयान है, वो बगैर किसी फ़िक़्ह के या उसके है और सबको दावत देते हैं और सबसे जो बड़ी बात है वो यंग जनरेशन को दावत देते हैं और वो लोग जो इन्हें हम मनफूर जिन्होंने हमने अपने ही स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं कि ये जी शोबिज़ में काम करने वाले, ये जी फलाँ लोग, ये जो तो खुदा के नज़दीक इनका कोई मकाम ही नहीं है, ये जी बस गंद में डूबे हुए हैं, हमने अपने मेयार बनाए हुए हैं ना, तो मौलाना साहब उस तबके के ऊपर काम करते हैं और उसके रिज़ल्ट्स भी आपके सामने ट्रांसजेंडर के हवाले से उनका इतना ज़बरदस्त काम है कि ये जितने भी हमारे सियासतदान हैं, ये जितने भी इस तरह के सोशल मीडिया के वॉरियर हैं, या जाके देख लें उसको, तो सियाक़-ओ-सबाक़ के साथ वो होना चाहिए, बात होनी चाहिए। बहरहाल इसमें क्या कह सकते हैं? आपको पता है कि ये जो एक कज़्ज़ाब गैंग है, उसके हवाले से हम लोग भी बात करते हैं, तो मैं यही सोच रहा था कि ये लोग किस कदर इस तरह के जो काम करते हैं, येलो जर्नलिज़्म शायद इसे कहते हैं और सहाफ़त के नाम पे धब्बा इसे कहते हैं, या जो अब सोशल मीडिया वाले हैं, मैं भी ज़ाहिर है उनमें शामिल हूँ, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि हम जो हक़ाइक़ हैं वो आपके सामने रखें। अब ये देखा आपने कि पिछले ही ये जो छोटे-छोटे केसेज़ छोटे हैं इस मुल्की लेवल के केस के हवाले से, छोटे-छोटे केसेज़ हैं उनके हवाले से ये लोग उठ के आ जाते हैं और वो मुल्क दुश्मनी वाली जो हमारी वीडियो निकाली थी, ये जो सहाफ़त के नाम पे धब्बा एक शख़्स है उसने, उसमें आपने देख लिया कि किस तरह उस छोटे-छोटे क्लिप्स को इधर-उधर से जोड़ा और जनाब जड़ दिया। जो लोग सबसे ज़्यादा मज़लूम इस वक़्त इन बच्चियों के हवाले से हैं, जो कह रहे हैं कि भई हमें इंसाफ़ नहीं मिल रहा, हम कहाँ जाएँ? इससे तो बेहतर है कि हम इस मुल्क को ही छोड़ के चले जाएँ। उसको इन्होंने कहा, कि ये जी मुल्क दुश्मनी हो रही है। मौलाना साहब के साथ भी यही तरीका, तो इससे परहेज़ करना चाहिए। ये हौसला जो मुल्क का और कौम का जो इसमें बुलंद रखते हैं लोग इस तरह के वाक़यात में, उनकी कदर करनी चाहिए। मौलाना साहब इसलिए ज़ेर-ए-ताब ज़्यादा आते हैं कि वो इमरान खान साहब के तरफ उनका झुकाव ज़्यादा है, मेरा ख़्याल है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। ज़ाहिरी तौर पे इमरान खान साहब ने जो नाम लिए हैं रियासत-ए-मदीना, जिसके ऊपर हमारे इख्तिलाफ़ात मौजूद हैं, कि सिर्फ़ नाम लेने से ही रियासत-ए-मदीना नहीं होती, काम लेने से होती है, तो उस पे उन्होंने उनके लिए दुआए कलमात भी कहे हैं, जो कि उनका अपना एक वो है और इसमें कोई हर्ज भी नहीं है कि देखें आपने तो अगले बंदे की, हम किसी के दिलों का भेद तो नहीं जानते हैं। जो ज़ाहिरन हो रहे होते हैं वाक़यात, उसी के ऊपर ही हमने बात करनी होती है। तो ये जो इस तरह की हरकतें हैं, इससे हमारे सोसाइटी का इनर सेल्फ ही ज़ाहिर होता है। आई थिंक दिस इज़ कंडेमेबल। स्पेसिफ़िकली इस तरह की शख्सियात के बारे में जो कि मुआशरे को साथ लेने के लिए आगे बढ़ते हैं और साथ चलते हैं। चलें जनाब मौलाना साहब के लिए दुआ करते हैं, खुदावंद मुताला उनको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और इस तरह के रोशन चेहरे और किरदार हमारी सोसाइटी में बरकरार रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।